वक्फ बोर्ड की सेक्शन 36 और 40 हटाए जा सकते हैं क्या, और किस तरीके से हटाए जा सकते हैं? आपका रोल क्या है उसमें? आप मार्गदर्शन करेंगे तो हम आपके साथ हैं सर। आप जो भी मार्गदर्शन करेंगे हम आपके साथ हैं। मार्गदर्शन में मत चलिए, मार्गदर्शन मंडली सबसे बकवास चीज है। आप क्या करेंगे उसके लिए बताइए। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं, अगर आपके मन में ये आग होती तो ये 1995 से लेकर के आज 2013 नहीं, आज 22 हो गई। हम आज तक अंधेरे में थे। सुन लीजिए ना मेरी बात को। जैसे ही मुझे कोई हिंदू ये कहता है ना कि सरकार इसे हटा सकती है, मैं उसे सबसे बड़ा कायर मानता हूं। सरकार क्या करेगी इसके चक्कर में आप क्यों बैठे हैं? सरकार के सामने हजारों चैलेंज हैं, और यह भी चैलेंज है कि हिंदू समाज उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। यह भी उसके सामने चैलेंज है कि हिंदू समाज पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहा है। मैंने अभी कहा कि 303 से 272 के 264 कैसे रह गई? आपने कहा कि वो धाराएं सरकार तो सब कुछ हटा देगी। मैंने इतने काम बताए, आपने कुछ किया आज तक? हम तो वो राष्ट्रीय ग्रंथ है उसके लिए पता था आपको? भारत में कैलेंडर पास हुआ, कुछ किया आपने उसको? आज तक ये चीजें हमारी जानकारी में नहीं थी। भाई साहब, आपको और चीजों से फुर्सत नहीं मिल रही हो, मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। मुझे कोई अलग से ज्ञान है, मुझे तो, मैं भी आप ही की तरह नौकरी कर रहा था। सही बात है। आपका स्वार्थ कहीं और है। आप चाहते हैं आपकी लड़ाई कोई लड़े। भगत सिंह पड़ोस में पैदा हो, आपके घर में ना हो। आपके यहां चचा नेहरू पैदा हो, 19 साल तक कब्जा करे हैं सत्ता पे। आप, मैं जो बात कर रहा हूं उसको लड़िए। ये जो मुद्दे आपने उठाए, ऐसा लगा कि आपने कोई ऐसा सवाल पूछा, मैं पिछले 5 साल से चिल्ला रहा हूं, तो ये तो मुझे हजारों लोगों ने कहा होगा कि सरकार ये नहीं कर सकती। ये सवाल उस एमएलए से पूछो, उस एमपी से पूछो जिसको चुना है, कि तुम पार्लियामेंट में बैठते हो पिछले 20 साल से, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि ये कानून पास हो गया? ये तो पूछोगे नहीं, क्योंकि उस एमएलए से आपको कॉन्ट्रैक्ट भी लेना है, साइन भी कराना है अपने निजी स्वार्थ में, तो वो आपको बताएगा नहीं। इस देश में इतने सारे एमपी हैं, किसी आपने, चलिए बीजेपी के एमपी से पूछा कि क्यों नहीं बताया तूने? ये हिम्मत ही नहीं आपकी पूछने की, क्योंकि आप तो निजी कामों के बोझ से दबे हुए हो ना। आप मीन्स नॉट यू इंडिविजुअली, अपने लिए मत लीजिए, बट मैं यही कह रहा हूं। मैंने यही कहा कि कम से कम चिल्ला के ये बता दो कि आग लग गई, आग लग गई है, तो ये समाज के कुछ लोग आग बुझाने के लिए खड़े होंगे ही नहीं। इनको नहीं बता रहे, बल्कि ऐसे ऐसे हिंदुओं के ठेकेदार हैं, वो कह रहे हैं पागल हो गए क्या, आग नहीं लगी, वहां फिल्म चल रही है फायर। ऐसे ऐसे मूर्ख संगठन आपको मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने आपके ऊपर बैठा रखा तोता, बस ये बोलो ये मत बोलो, ये सुनो ये सुनो। उसकी वजह से यह हाल है आपको कि कश्मीर की बात हुई नहीं इस देश के अंदर। उसके लिए कश्मीर फाइल बनने का इंतजार कर रहे थे आप, और एक अखलाक गाजियाबाद में मर गया, पूरे यूएनओ और अमेरिका में सब में फैल गई खबर, क्योंकि अखलाक की खबर बनाने में वो लोग तेज हैं और आप महान हैं। हमें क्या, शर्मा जी मर गए, साला पंडित मर गया है, अरे छोड़ो ना यार, हम तो ठाकुर हैं। ये बीमारी है आपकी, इसलिए अब आपने कहा क्या कहते हैं कि सरकार, तो सरकार के भरोसे बैठे, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार को दबाव बनाइए तो 370 जैसे हटी है, राम मंदिर का फैसला है, वो दबाव बना के रखिए।